बैसाख माह कथा। 5 चीज़ों का दान। 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार से बैसाख माह आरंभ हो रहा है। धार्मिक दृष्टि से इस माह का महत्व बहुत अधिक माना गया है। इसे पूरे महीने भर लोग भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। अतः इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है। खासकर बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि पर गृह प्रवेश, वस्तु दोष निवारण हेतु गृह पूजा तथा खरीदारी जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन यदि आप किसी नदी पर स्नान के लिए नहीं जा सके तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना उत्तम होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के बाद बैसाख का महीना शुरू होता है, जो कि इस बार 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यह महीना श्री विष्णु की उपासना तथा पूजन के लिए खास माना गया है। आइए जानते हैं बैसाख मास के 5 दान। बैसाख मास में गौमाता को खाने की चीजें तथा घास या चारा दान करना चाहिए। बैसाख मास में व्रत रखकर तथा सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने के पश्चात प्रसाद बांटना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु की पूजा के उपरांत खाने की चीज़ों का दान करें। इस माह पंचदान अनाज, वस्त्र, पंचमेवा, श्रृंगार का सामान, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, घी, आटा, नमक, गुड़, तेल, शक्कर, सिंदा, पंखा आदि चीज़ों का दान करना लाभदायी होता है। इस माह में जल का दान पुण्यदायी माना गया है। अतः प्याऊ लगाकर राहगीरों को जल अवश्य ही पिलाए। पूजन विधि। बैसाख मास में तुलसी तथा पीपल वृक्ष का पूजन करें। बैसाख मास में माधव के रूप में तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजन के समय सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करें। इस माह ओम माधवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार नित्य जाप करें। पूजन के साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्घ्य देने से पापों का नाश होता है। तुलसी पत्र डालकर श्री विष्णु को पंचामृत का भोग लगाए। साथ ही इसी माह में भगवान नृसिंह, भगवान चित्रगुप्त, भगवान शिवजी की भी पूजा की जाती है। बैसाख मास के नियम। बैसाख माह में नया तेल लगाना मना है। बैसाख में गंगा स्नान तथा दान करना चाहिए। बैसाख में तेल और तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करना सेहत के लिहाज से अच्छा होता है। बैसाख माह में एक ही समय भोजन करना चाहिए तथा रात में खाना नहीं खाना चाहिए। जीवन के दुखों से मुक्ति के लिए भगवान श्री विष्णु तथा भगवान परशुराम की पूजा करने की मान्यता
है। पूरे बैसाख माह में भूमि पर शयन करे। इस महीने में श्री बांके बिहारी के दर्शन करने से शांति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वह बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और संसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे सन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थी जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पत्ति करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुण्य संसारिक जीवन को अपनाया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। ऐसी ही कहानियाँ और स्टोरी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रोज सुनाते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।